दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चली जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, चुनावी ड्यूटी के दौरान पुलिस को सेल्फी से देनी होगी लोकेशन। नवंबर के महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसकी तारीख तय हो चुकी है। इसको लेकर अभी से पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को उनकी ड्यूटी के लिए निर्देशित किया जा रहा। चुनावी ड्यूटी के दौरान अधिकारी और कर्मचारियों को पूरी ईमानदारी के साथ मुस्तैद रहना होगा। बड़ी बात यह है कि अपनी ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को अपनी लोकेशन सेल्फी के जरिए रोजाना भेजनी पड़ेगी। बड़ी खबर, बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद से ही लगातार दल बदल का दौर चल रहा। कई दिग्गजों के अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं पन्ना जिले की गुनोर विधानसभा से पूर्व विधायक फुंदरलाल चौधरी ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है और शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा की उपस्थिति में भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ली। और फुंदरलाल चौधरी ने बीजेपी में शामिल होने का खास कारण रीति नीति को बताया। कहा कि कांग्रेस की रीति हमें पसंद नहीं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है महंगाई भत्ते का लाभ। केंद्र ने बढ़ा दिया है 4%। केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का लाभ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी मिल सकता है। इसके लिए शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति के माध्यम से प्रस्ताव केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। और प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 42% की दर से महंगाई भत्ता मिलता है। राज्य सरकार की यह नीति रही कि केंद्रीय कर्मचारियों का जब महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है तो उसके मुताबिक ही प्रदेश में भी वृद्धि कर दी जाती है। और राज्य में फिलहाल 7.5 लाख कर्मचारी हैं। बड़ी खबर, नीमच में पनपा विरोध, कांग्रेस प्रत्याशी को बाहरी बताकर जलाया गया पुतला। कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद लगातार विरोध और पुतला दहन के साथ साथ इस्तीफा देखने को मिल रहा। अब नीमच में पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र नाहटा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाहटा को बाहरी प्रत्याशी बताकर उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस हाईकमान से प्रत्याशी बदलने की मांग भी की गई है। बड़ी खबर, 30 से 40 सीटों पर कांग्रेस के संभावित नामों के पैनल में 2 नाम। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली सूची जारी हो चुकी है। बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह सेरा, नेपानगर से गेंदूबाई और उज्जैन दक्षिण से राजेंद्र वशिष्ठ का नाम फाइनल किया गया है। वहीं देवास, महू और दमोह की सीट पर मुहर लगी है। दूसरी सूची के नामों के लिए ऐलान के लिए पैनल में 2 नाम दिए गए हैं। 5 खास सीटों पर मंथन किया गया है। दूसरी सूची में उन सीटों को शामिल किया गया है जहां पर कांग्रेस को पिछले कई चुनाव में जीत नहीं मिली है। बड़ी खबर, देवास जिले में चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को बुलाने की मांग तेज। चुनावी समर में भाजपा पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। अभी तक तो स्थानीय एवं प्रादेशिक नेताओं के भरोसे भाजपा चुनावी रणनीति बना रही थी, लेकिन अब राष्ट्रीय नेताओं को बुलाने की मांग है। सोनकच विधानसभा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग की गई है। वहीं खेतगांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुलाने के लिए प्रदेश संगठन को लिखा गया है। बड़ी खबर, कांग्रेसियों के विरोध का असर शिवपुरी एवं दतिया टिकट पर फिर से मंथन कर सकता है आलाकमान। लगातार तीसरे दिन दतिया में कांग्रेस के टिकट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठ गए और इधर 1 सैकड़ा से भी ज्यादा कांग्रेसियों ने भोपाल और दिल्ली पहुंचकर वहां पर भी अपना विरोध जताया। सूत्रों की माने तो इन विरोध का असर आलाकमान पर पड़ चुका है, जिसके चलते खबर है कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में दतिया, पिछोर, शिवपुरी और मेहगांव के टिकट को लेकर दोबारा मंथन हो सकता है। बड़ी खबर, भाजपा ने पूछा कि नकुल नाथ का कद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बड़ा हो गया क्या। भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद वीडी शर्मा ने कमलनाथ के छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पहले नकुलनाथ के द्वारा जारी करने के बयान पर तंज कसा और कहा कि क्या नकुलनाथ टिकट ब्लैकिया हो गए हैं क्या। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ उम्मीदवारों की सूची अपने जेब में लेकर चलते हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले की विधानसभा सीटों पर कमलनाथ के द्वारा अपने पुत्र नकुलनाथ के जरिए प्रत्याशियों के नाम जारी करवाना इस सवाल खड़ा करता है कहीं मध्य प्रदेश में अलग अलग कांग्रेस तो नहीं है। बड़ी खबर, निशा बांगरे मामले में देरी के लिए हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने लगाया फटकार। कहा कि अर्जेंट सुनवाई करें। मध्य प्रदेश की चर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने न्याय प्रक्रिया में देरी के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर को फटकार लगाई। सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि केस की अर्जेंसी को समझते हुए हाईकोर्ट 1-2 दिनों में ही मामले की सुनवाई करे और सुप्रीम कोर्ट ने फरियादी निशा बांगरे को 1 से 2 दिनों में हाईकोर्ट से संपर्क करने को कहा है और उम्मीद जताई कि उसके इस निर्देश के वाले इस केस की वहां पर अर्जेंट सुनवाई होगी।
बड़ी खबर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी तय। खड़गे ने कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त है और बता दें कि मध्य प्रदेश के हर वर्ग के हित में कांग्रेस काम करेगी और कहा कि जो वादा किया है कांग्रेस सरकार उसे पूरा करेगी। यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के विषय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस के वचन पत्र में 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ। बता दें कि इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली माफ और 200 हाफ पर देंगे और इसके अलावा पार्टी ने कहा कि वो सत्ता में आएगी तो गोबर खरीदेगी। मध्य प्रदेश के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र को जारी किया है और कहा कि कांग्रेस ने धान 2600, गेहूं 2599 रुपए में खरीदने का वादा किया है। प्रेस वार्ता के दौरान सभी मौजूद थे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में हाथी की चाल पर तय होंगे चुनावी नतीजे। बता दें कि मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे विधानसभा क्षेत्र में बसपा चुनावी नतीजे पर खासा असर डाल सकती है। राज्य के उस इलाके पर गौर करें जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा है। उसमें मसलन ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड है और ये सभी सीटें वो है जहां की लगभग 3 दर्जन सीटें उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ी है। इन सीटों पर मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के बीच होता है, मगर बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाले वोट नतीजे को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में टिकटों पर मचे घमासान से कांग्रेस है खुश, लेकिन मंडरा रहे बगावत के बादल। राज्य में कांग्रेस को अंदरूनी कला का सामना करना पड़ रहा और पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव के टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसमें उम्मीद की किरण देखता है। लेकिन कांग्रेस जो पिछले चुनाव के बाद 22 विधायकों के टूटने के कारण सरकार गिरने से सदमे में थी, कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है क्योंकि उसे इस बार के चुनाव में अपनी जीत की उम्मीद है। बड़ी खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने इमरती देवी की अनोखी मांग। कहा कि महाराज बस ये काम कर दो, मैं राजनीति खत्म कर दूंगी। इमरती देवी अक्सर अपने बयान को लेकर चर्चा में रहती है। बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने मंच से मांग उठाई और कहा कि महाराज डबरा को जिला बनवा दो, मुझे अब कोई और काम नहीं चाहिए। यदि मैं मर गई तो डबरा के लोग कहेंगे कि डबरा को जिला ज्योतिरादित्य सिंधिया और इमरती देवी ने बनवाया था। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज हुई उमा भारती। अल्लामा इकबाल की एक शेर का हवाला देकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची पर सवाल उठाए और इशारे में ओबीसी वर्ग की महिलाओं को पर्याप्त टिकट न देने पर तंज किया और कहा कि अभी तो आखिरी सूची के बाद हम इसका आकलन कर लेंगे कि कितने पिछड़े वर्गों की महिलाओं को टिकट मिले हैं। इससे मेरी पिछड़े वर्गों की महिलाओं के आरक्षण की मांग सबको सही लगेगी। बड़ी खबर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शमशान में साधना, चिताओं के बीच फोटो, नींबू, शराब और पुतलों से कर रहे तांत्रिक क्रिया। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान में तंत्र साधना की जा रही है। नवरात्र की पहली रात से शुरू हुई तांत्रिक क्रियाएं पूरे 9 दिनों तक चलेगी। भैरव भगवान की मूर्ति के पास मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का फोटो रख दिया गया है। चारों तरफ 6 तांत्रिक घेरा बनाए हुए मंत्र पढ़ रहे और आसपास कुछ चिताएं धड़क रही है। बड़ी खबर विजय वर्गीय की मुश्किलें फिर से बढ़ी है। विजय वर्गीय के बयानों की रिपोर्ट चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। इंदौर एक सीट से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजय वर्गीय के 51,000 रुपये नकद इनाम वाले बयान पर कलेक्टर ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी है। अब इस पर चुनाव आयोग कोई फैसला लेगा। हालांकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि मामला आचार संहिता लगने से पहले का है, इसलिए ये आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है, कार्रवाई की संभावना नहीं है। आयोग इस पर कोई एडवाइजरी जारी कर सकता है। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि आयोग ने जांच प्रतिवेदन मांगा था। बड़ी खबर टिकट नहीं मिलने पर बसपा और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे बागी। बीजेपी में प्रत्याशी घोषणा से पहले विरोध। मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है उन पर भी टिकट हासिल करने के लिए लॉबिंग से लेकर खुले प्रोटेस्ट हो रहे। दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देने के खिलाफ भी बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में असंतोष सामने आया है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी और बसपा उठा रही है। दोनों ही बागियों को शामिल कर रही है। बड़ी खबर इंदौर में शादीशुदा महिला से गैंगरेप, 3 आरोपियों ने की वारदात। इंदौर में गुमशुदा महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने नामजद किया है, जिसमें एक ऑटो रिक्शा चालक भी शामिल है। एक आरोपी महिला को मदद के बहाने अपने घर ले गया और रात में छोड़ने के बहाने दोस्तों के साथ मिलकर सुपर कॉरिडोर पर महिला के साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपी रात 2 बजे उसे घर छोड़कर भाग गया। महिला के पति ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। जब महिला वापस आई तो पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठ गया। मल्हारगंज पुलिस ने जनता कॉलोनी में रहने वाली 25 साल की महिला की शिकायत पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया है।